who record the waves using seismometer. हाँ, या फिर हाइड्रोफोन। अच्छा हाँ, हाइड्रोफोन्स के बारे में मुझे बताना था, नोट कर लो, कॉमा देके, और या हाइड्रोफोन, Hydro. हाइड्रोफोन, EHONES, देखो ये मैंने स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोफोन। Okay. और ये कहाँ पे यूज होता है? वाटर में। आपने सुना है ना, समुद्र के अंदर भी क्या आता है? अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट होता है? समझ गए मेरी बात? या Yes. तो ये वाटर में, ये कहाँ पे होगा? ये जो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, आपने सुना है ना, Water. हाइड्रोकार्बन, वाटर, Yes. तो ये भी है। Hydrogen. करेक्ट, करेक्ट। या फिर जब पार्टिकल, जब ये एयर में के लिए हमने बोल दिया सिस्मोलॉजी, जब ये करेंगे तो हाइड्रो में। या फिर एक बार ना एस्क्लेरोमीटर भी पहले यूज होता था, पहले के टाइम पे ये भी यूज होता था, नोट कर सकते हो। एस्क्लेरोमीटर, METER, ये। Asclear. Okay, sir. Let's सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आएगी बेटा, क्लियर है? नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Accelerometer. Okay. चलो, क्लियर कर दूं स्क्रीन? Yes, sir. चलो, ठीक। चलो, तो ये चीजें क्लियर हो गई, अभी तो कोई डाउट नहीं है। और एक चीज और इसमें बता दूं कि इसमें जो डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी चीजें, ये आपको नहीं भी मैं बताऊं तब भी आप याद रखना कि डेंसिटी के ऊपर या इलास्टिक के ऊपर, इलास्टिसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और मीडियम, सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे होने वाला है? मीडियम, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये कभी मत बोलना कि किस पे ये डिपेंड करने वाला है, ठीक है। Yes, sir. चलो, अब आगे देख लो, और आगे देख लो। अब क्या आगे हमें देखना है भाई? आगे ये देखना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द मैकेनिकल एंड द नॉन मैकेनिकल वेव्स अमंग द फॉलोइंग। ये तो कर लोगे ना, ये तो मुझे बताने की Yes, जरूरत sir. नहीं है। चलो, No, sir. कैन आई ट्रांसवर्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द, ये भी कर लोगे, ठीक है। अब तो क्लियर है ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. No, sir. चलो, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया भैया, यहाँ पे आपके पास एक और, ये आ गया पल्स। अब ये बताओ कि ये क्या होता है? The waves set up by a single disturbance in the medium are called pulses. For example, a wave pulse is produced in a rope by giving a single jerk to one end of the rope whose other end is fixed to rigid wall as shown in the figure. देख लो भैया फिगर में क्या है? ओके, ऐसा फिगर है, ठीक है। Yes, sir. It is confined to a small part of the medium at any given time, and a small part of a medium gets disturbed only a short interval of the time it progresses. ठीक है, समझ में आ गया? कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, ओके। अच्छा, एक बात बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव क्या क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक। It either propagates through a medium or it propagates through a medium हम्म, or it is made up of many pulses. करेक्ट। Yes, sir. मुझे अभी इतना ही पता है. चलो, एक बार और रिकॉल करना अच्छे से, ठीक है, तो अभी और अच्छे से आप लिख पाओगे इसको, ठीक। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल के लिए कौन सा, वो कंप्रेशन एंड अभी अभी बताया ना ऊपर वाले टॉपिक में, Yes, sir. ठीक है। पीरियोडिक वेव में क्या है? कंटिन्यूअस स्ट्रेन ऑफ वेव pulses generate a regular interval of the time in a medium is called a periodic waves. For example, a periodic wave can be produced in the rope by moving its free end up the down continuously whose other end is fixed and the shown in the figure. ऑलरेडी ये फिगर देख ही रहे हो आप, समझ में आ ही गया आपको, ठीक है। Yes, sir. ये जो दिख रहा है ना, एक पल्स होती है जब एक बार करो तो एक डिस्टरबेंस और पीरियोडिक वेव इज मेड अप ऑफ मेनी पल्सेस. सर मेरी आवाज आ रही है?
हाँ अभी आ रही है, अभी बीच में नहीं आ रही थी, कुछ इशू हो रहा था, बट अभी आ रही है। यस सर, मैं कह रही थी दैट pulse is made up of a single disturbance and a wave हम्म, is made up of continuous pulses. ओके ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ वो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं Yes, बताना sir. है वाला ये हूँ कि यहाँ यहाँ पे कोई, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई एक स्पीकर है, ठीक है। इसने बोलना Yes, स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एयर या कुछ भी मान लो, उनकी डेंसिटी में यहाँ पे ये वाइब्रेशन की जो डेंसिटी है ना, वो ये मान लो कि यहाँ पे ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके ना ये पार्टिकल, ठीक है। yes, sir. तो अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वाइब्रेशन की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। Yes, अभी sir. यही स्पीकर के बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि ये डेंसिटी तो है कि यहाँ पे एयर के पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है, समझ रहे हो मेरी बात की, यहाँ पे डेंसिटी मैं बोल रहा हूँ, डेंसिटी का मतलब तो पता है। और यहाँ पे मैं Yes, बात sir. करूंगा किसके बारे में, प्रेशर के बारे में, प्रेशर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर के Yes, बारे में बात करेंगे कि प्रेशर से क्या होगा। अब जब हम डेंसिटी और प्रेशर का जब हम ग्राफ लेके चलेंगे ना, तो जो ये बनेगा आपको यहाँ पे, सपोज करो कि ये इस तरीके से समझा। तो यहाँ पे ये जो ऊपर या ये जो नीचे डाउन है ना, ये जो है चीजें हैं, इनके इनके बीच की, यहाँ से यहाँ तक तो ये डिस्टेंस है, ये इधर मान लो कि डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ पे एक आदमी था, ये बोलना इशू किया, तो जब बोल रहा है तो एक तो उसकी साउंड कितना ज्यादा तेज बोल रहा है, कितना ज्यादा कम बोल रहा है, और वो एयर में, मान के चलो मैं एयर में हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है, तो उस हिसाब से उसको यहाँ पे सुनाई देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे हवा कम है, एयर नहीं है, कम है, तो ऐसी जगह तो obvious सी बात है, इसको कम सुनाई देगा, समझ रहे हो मेरी बात, yes, sir. ठीक है। तो वो चीज जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक इसके अपर और एक लोअर के बीच, यानी इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, समझ रहे हो, तो ये जो Yes, sir. डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये वाली डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, किससे, लेमडा, इसको क्या पढ़ते हैं, लेमडा, ये जो साइन है लेमडा है। और लेमडा, लेमडा का मतलब ये किस चीज का साइन है, ये वेव लेंथ का, यानी इनके इनके बीच का जो वेव लेंथ है, वो उसको डिनोट करने के लिए हम किसकी, कौन से साइन को डिनोट करते हैं, ये लेमडा से डिनोट करते हैं, Lambda. ये बात समझ Okay. Yes, sir. क्लियर है। Yes, चलो, sir. तो इसको मैं इरेज करूं, समझ गए हो ना, लेमडा Yes, नोट sir. कर लिया आपने, वेव लेंथ के को हम डिनोट करेंगे, ठीक। Sir. और अब ये सी बात है, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पे हम इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर किलोमीटर, समझ गए। Yes, sir. चलो ठीक है भाई, चलो तो अब आगे और क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ तक आपका यानी पेज नंबर 2 क्लियर हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले। Yes, sir. पेज नंबर 3, ओके, अभी मैं देखता हूँ कि मेरा पेज नंबर 3 किधर है। पेज नंबर 3 ये कौन सा है, पेज नंबर 7 है भाई, इंडिया भाई, पेज नंबर 3, ठीक है, अभी दिख रहा है आपको। Yes, sir. चलो, अब देखो ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि इन अ पीरियोडिक वेव देयर इज इन अ बेसिक पैटर्न consisting of a one crest and one through the one comparison and the one refraction which repels itself again the regular interval is of time, ठीक है। तो ये सर ये ऑलरेडी मैं फिगर आपको, जो बनी हुई है बेसिकली यही है कि क्रेस्ट, ट्रफ और कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। हाँ यही चीज मैं अभी आपको समझा रहा था, ठीक है, अभी मैंने बताया था ना। और इनके यस इनके सर, बीच का जो, इनके इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्रेस्ट वो वाली, समझ लैम्डा। गए। यस सर। हाँ वो वेव लेंथ है, उसी का ये यहाँ पे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। और ये क्या है, ये हार्मोनिक वेव है, हार्मोनिक वेव का मतलब समझ रहे हो ना। यस सर। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक। तो यस आगे सर। चले, इस पेज से आगे चले, नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। यस सर।
ठीक है। और ये इसमें देखो एक चीज और याद रखना कि व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पासेस थ्रू द मीडियम इट्स डेंसिटी चेंज कंटिन्यूअसली। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, नेक्स्ट पेज कौन सा है बेटा? पेज नंबर बताइए। 4. पेज नंबर 4। ये तो 6 आ गया। ठीक है, यही है पेज नंबर 4। Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। अच्छा, आपको एक चीज पता है, एक चीज आपको पता है, हेनरी जो सॉरी जो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी जानते हो ना? फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम बात करेंगे अभी फ्रीक्वेंसी की। वेवलेंथ के बारे में तो मैंने बता दिया ना, वेवलेंथ के बारे में बताया क्या होता है। ये देखो Yes, यहाँ sir. पे इस पेज पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वेवलेंथ, और वो मैंने यहाँ पे, ये देखो ये वेवलेंथ, यहाँ पे अभी मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है वेवलेंथ। ठीक है, Yes. आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. चलो, अब देख लो एम्पलीट्यूड क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ द आइदर डायरेक्शन ऑफ द कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद आपको Yes. वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, थर्ड्स Yes, और sir. क्रेट्स ट्रांसफर, तो ये आपको एक याद रखनी है। ठीक है, डिस्टेंस और इसका रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ 1/λ, 1/λ इसको पढ़ते हैं, ये भी याद रखना। इज कॉल्ड अ वेव नंबर, 1/λ इज कॉल्ड Wave number. रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये अच्छा फॉर्मूला है, तो ये आप मत भूलना। उसके बाद टाइम पीरियड, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक वेव इन द मिनिमम टाइम आफ्टर विच the wave pattern at given point repeats itself in all respects are called the time period of the, तो ये भी याद रखना आपको। ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है। Yes, sir. और the SI यूनिट ऑफ द टाइम पीरियड इज सेकंड। क्लियर है? Yes. उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को देखो, v तो है बेटा, ये v ही, लेकिन v नहीं होता, v को ऐसे करके लिखते हैं, समझ गए? ये ऐसे लाइक दिस, Yes. इसको हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू। ठीक है, Okay, क्लियर sir. है? ये Yes, एफ sir. फॉर फ्रीक्वेंसी नहीं होता, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी नहीं होता, राइट? ठीक है ना, Okay, ये sir. न्यू होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या है। अब एक चीज इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूंगा। द नंबर ऑफ द ऑसिलेशन कंप्लीट बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये इजी है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन आती है लिखने के लिए एग्जाम में। और द Yes. एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। अब ये जो हर्ट्ज है ना, ये एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था हेनरीज रिडोल्फ था, सॉरी, चाहो तो लिख लो इस साइंटिस्ट का नाम। उसका नाम था हेनरिच, RICH, हेनरिच रिडोल्फ, ऐसा कुछ उसका नाम था, मुझे याद है। रिडोल्फ, LPH, हर्ट्ज, HERTZ। ठीक है, ये उसका Yes. नाम था। और ये जर्मनी का रहने वाला था, एक साइंटिस्ट था, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन का। और उसने ये चीज को एक्सप्लेन किया था, टेलीफोन का डेवलपमेंट में यूज किया, रेडियो के यूज में किया, समझ रहे हो? और Yes, उसी sir. ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था बाद में चल के, आइंस्टीन भी बताया, लेकिन इसने भी उसमें काफी हेल्प की। और इसी के नाम पे ये जो हर्ट्ज जिसका टाइटल है ना, यही वाली हर्ट्ज जो टाइटल है फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि इसी ने दिया था, तो इस वजह से इसका Yes, sir. रखा गया। तो इसका नाम याद रख सकते हो आप चाहो तो, या कभी पेपर में लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, समझ गए? हेनरी Yes. सीरीज रूडोल्फ हर्ट्ज, राइट? Yes, sir. चलो आगे देखो क्या है, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी ये ठीक है, वही है जो अभी मैंने बताया है कि वेव की वेलोसिटी क्या होगी जब हम पढ़ रहे थे, तो ठीक है।
और Yes, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो है। रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एक तो ये याद रख लो कि न्यू बराबर 1/t होता है, ये याद रख लो, ठीक है। yes, फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन है। वेव वेलोसिटी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव एंड टाइम टेकन, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज और दिया भी गया है आपकी बुक में ही, क्या दिया गया, नाउ इफ द वेव ट्रेवल्स इन डिस्टेंस लेमडा इक्वल टू इट्स वेवलेंथ, द टाइम टेकन बाय द वेव विल बी इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड टी। तो दिया हुआ है कि न्यू इक्वल टू लेमडा बाई टी, एक तो ये इक्वेशन बनी, बट वी नो दैट v इक्वल टू 1/t होता है, तो t की जगह पे ये वाली फॉर्मूला रख दो, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, नहीं आया? yes, sir. Sir, आ गया. ओके, चलो, तो ये वाला पेज भी हमारा क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चले। Yes, sir. ओके, पेज नंबर 5, Yes, sir. ठीक है, पेज नंबर 5 कौन सा है, पेज नंबर 5? क्या है पेज नंबर 5 में, कुछ बताओगे आप मेरे को? सर सबसे पहले उसमें वेव वेलोसिटी से शुरू हो रहा है. ये तो 6 आ गया, शो नहीं हो रहा ना इसमें, एक सेकेंड, मेरा लैप पीडीएफ में यही बेनिफिट था बस, और कुछ नहीं। पेज नंबर 6 है ना मेरे पास? एक सेकंड मैं चेक कर लूं मेरे पास है क्या, क्योंकि मेरे को दिखा नहीं पेज नंबर 6। ओके ठीक है, मिल गया है बेटा। न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहा है? नो सर, पेज नंबर 5 से करना है. अच्छा 5 से करना है, एक यस सर. सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, ठीक है ठीक है, पेज नंबर 5 से करना है, ठीक है। चलो अभी आ रहा है, आपको दिख रहा है, क्लियर है? यस सर. ठीक है, चलो आगे देखो क्या है कि वेव वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट ही होगा, ठीक है, क्योंकि यस वेव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और वेलोसिटी इन द पार्टिकल, तो दोनों ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस होगा, ठीक है। सर. क्लियर है ना, इसमें डाउट तो नहीं है ना, मैं तो बोलो एक्सप्लेन करूंगा। नो सर. चलो ठीक है, वेरी गुड। तो wave velocity is in direction of wave propagation which remain constant with time for a given medium under the same the physical condition while particle vibrate about the mean position of the particle velocity is a function of time or for a particular particle, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा, क्लियर है, नो. समझ में आ गया है, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है कि द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। ऑसिलेशन का मतलब समझ में आता है ना, व्हेन वी गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेलोसिटी ऑफ द वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ठीक है, समझ गया। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और यहाँ पे एक ऑसिलेशन की बात की गई है, तो ऑसिलेशन ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि क्या होता है, कि ऑसिलेशन में एक ये जो अभी, एट द सेम प्लेस. हाँ करेक्ट, वही मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग से बांध के, और अगर ये एक सेम प्लेस पे अगर ये इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये ओसिलेशन हो रहा है, ठीक है। यस. अब आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हाउ कैन लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल इन अ सॉलिड्स, तो कर लोगे या मुझे बताना होगा? नो सर, ये वो एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। Every turning fork has a special number written on it. What is the significance? अब बताइए।
सर शायद ये उसकी बात कर रहे हैं, गिटार की। हाँ बिल्कुल। सर तो फिर तो फ्रीक्वेंसी। हम्म। सर फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है, चलो आगे चलें। यस सर। If red light is sent into water, it does not change its color while its wavelength changes. Why? सर हमने अभी पढ़ा, when wave goes from one medium to another, its velocity and wavelength changes but frequency remains same. Correct. Very good. Very good. Very good. चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज, यानी टी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 0.05 सेकंड एंड स्पीड ऑल गिवन है कितना 200 मीटर पर सेकंड, और आपको बतानी है फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला यूज कर लो, अभी अभी अब हमने पढ़ा है रिलेशन। ठीक है, क्या पढ़ा, न्यू इक्वल टू 1/t। ठीक है, यही होता है ना फ्रीक्वेंसी का, न्यू इक्वल टू 1/t। ठीक है, यस सर। टी ऑलरेडी था, हमने ये फाइंड कर लिया कि 20 हर्ट्ज आ गया इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर वेव लेंथ निकालनी है तो वेव लेंथ इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है 1/λ, पढ़े हैं ना अभी हम लोग। क्या होता है यस ये सर। लेमडा के बारे में, लेमडा 1, तो यहाँ पे स्पीड ऑलरेडी हमारे पास था, और स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, लेमडा हमारे पास आ गया। क्लियर है, ओके सर। कोई डाउट? ऐसे ही ये सेकंड सेकंड वाला भी है, सोर्स प्रोड्यूस, देखो सेकंड वाला भी। सर तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t। हाँ, फ्रीक्वेंसी ओके। जो देखो, एफ एफ इक्वल टू 1/, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो 1/t होता है। वी न्यू ओके इक्वल टू सर। 1/t, न्यू इक्वल टू 1/t, न्यू इक्वल टू 1/t, राइट। ओके सर, तो न्यू इक्वल टू 1/t से हमें पहले न्यू मिल गया, फिर वेवलेंथ के लिए वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन न्यू, सो हाँ वो हमें फिर वेवलेंथ मिल गया। करेक्ट, यानी मेन मेन फॉर्मूला क्या होता है कि जो स्पीड है ना बेटा, स्पीड होता है न्यू, सॉरी ऐसे नहीं, न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, ओके सर। यस सर। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ, आपको पता ही है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और वी फॉर यस वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी ये स्पीड है। सर। ठीक है, ओके सर, तो फिर न्यू हो गया। तो अभी आपको हमें वेवलेंथ चाहिए था, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, समझ रहे हो, तो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये इसके डिवाइड में आएगा ना ये, तो वही यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। नहीं आया समझ यस में? सर, आ गया। चलो ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट 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 पेज में क्या दिया हुआ है? पेज नंबर बताइए। सर 6। पेज नंबर 6। यस। चलो पेज नंबर 6 में भी क्वेश्चन ही है बेटा। ठीक है, अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसी का यूज करना है। साउंड वेव ट्रैवल इन ए स्पीड अबाउट 3 ये तो मैं पहले ही बता चुका था आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले ये वाली वैल्यू मैंने बताई थी, याद है? आवाज यस आ रही है सर। बेटा? ये यस सर। वैल्यू मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने ये वैल्यू आपको बताई थी। ठीक है, यस सर। ओके। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, हर्ट्ज जहाँ पे यूनिट आई तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, यस। और आपको वेव लेंथ बतानी है, यानी लेमडा बताना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है, तो लेमडा हमें पता है। ठीक है, स्पीड और ये पता है, तो हमें ये पहले फाइंड कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, हर्ट्ज हमें पता है ना कि कितने हर्ट्ज, देखो ये पता है। ठीक है, न्यू पता है हमें, हमारे पास न्यू है, हमारे पास v है, हमें लेमडा फाइंड करना है। क्लियर है, यस। हो यस जाएगा। सर। यस सर। देखो सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यस। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो कर लोगे अभी आप? ये बताइए यस। आगे आगे
आगे देखो साउंड के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है। और यहाँ पे एग्जांपल भी बहुत सारे चीज देखो यहाँ पे दिया भी है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी, ठीक है। सो बेसिकली इस चैप्टर में है ये कि स्पीड इज न्यू इज इक्वल टू वी इनटू नहीं वी इज इक्वल टू न्यू इनटू v लैम्डा। इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। यस v, बेसिकली यही है मोस्टली हाँ चैप्टर में। तो जो इस इतने तक न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करके नेक्स्ट क्लास तक रखूंगी। नेक्स्ट क्लास शायद कल है। हाँ कल होगी आपकी क्लास। सर कब टाइम? टाइम आप ये बताइए कि कल कब क्लास, अर्ली मॉर्निंग कर ले, अर्ली मॉर्निंग चलेगा? सर अर्ली मॉर्निंग मतलब कितना टाइम? आप व्हाट टाइम? बताओ, आप बता दो। सर 11 o'clock 12 o'clock। ओ मेरे को ना अभी कितना टाइम हो रहा है, तो ठीक है मुझे कहीं जाना था, या सेम टाइम पे रखें, सेम टाइम पे। नो सर कल मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है तो मैं 5 o'clock कोई में 4 to 5 भी एक क्लास है, फिर 5 o'clock से तो हमें जाना है कहीं। तो 4 o'clock से पहले। ओके, मॉर्निंग कर दे बेटा, 9 to 10 चलेगा? सर थोड़ा लेट हो सकता है। तो थोड़ा लेट कितने बजे आप बताओ, 9 to 10 के बाद बताइए आप। 9:32 कर दें? ठीक है सर ओके। 9:30 या फिर 10 to 11 करूं, बताओ फिर। 9:30 टेन आई थिंक। 10 to 11 हो सकता है। 10 to 11 ठीक है। अगर 10 to 11, 10 to 11 आप लोग के साथ मुझे पहुंचना था। चलो मैं देखता हूँ, मैं बात अभी करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। मेरे को थोड़ा ओके टाइम फिर आप चाहिए। बता देना। मेरे मेरे को ना एक्चुअली में थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा फ्री टाइम में। एक्चुअली में 11 o'clock मैंने किसी को बोला हुआ था, तो वो अब देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा शेड्यूल, ठीक है। तो मैं ओके उनसे सर। एक बार बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैं टाइम डाल दूंगा, आपको व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक। यस सर ओके सर। मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लूँ कि 10 to 11 का यस क्या है, क्योंकि 11 AM ना मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा मुझे देखना है। ओके तो मैं सर। एक बार उनसे और एक बार करता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा अर्ली वही रहेगा आपको कि 9:30 to 10:30। ठीक है सर ओके। वैसे मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, राइट। बाकी जो बचे ओके हुए हैं आप कर देना, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। यस सर ओके। थैंक यू सर। और नहीं, अगर फिर 3:30 के अगर अप्रोक्स जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो चलेगा ना, आफ्टर 2 PM चलेगा टाइम? सर 4 to 5 एक क्लास है तो 4 to 5 नहीं उसके बीच में कहीं पे भी। ओके ओके, ठीक है, डन डन। ठीक है, मैं आप व्हाट्सअप करता हूँ, राइट। यस सर। चलो बेटा, बाकी आप करके देखना। क्लास कितना समझ में आया साइंस मुझे नहीं पता, बट आप देख लो एक बार पढ़ के, आ ठीक गया। है। और चलो ठीक है, ठीक है। तो इजी है, ज्यादा टफ भी नहीं है। मैं पहले ही देखो चैप्टर पढ़ाने से पहले ही मैंने सारा एक बार ओवरव्यू दे चुका हूँ, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यस और क्वेश्चन करना आप, फिर आगे कल डिस्कस करते हैं जो भी है, ठीक। यस सर। ओके बेटा, ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर थैंक यू बाय। बाय।